हे गाइस, वेलकम बैक टू फिनलैडर। एंड आज के वीडियो में हम लोग CFA स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। CFA वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है फाइनेंस इंडस्ट्री में। बट काफ़ी सारे लोग CFA के एग्जाम सिर्फ एक रीज़न की वजह से नहीं दे पाते, बिकॉज इट्स कॉस्टली। एंड आई डू अंडरस्टैंड दैट। CFA अगर मैं आज रजिस्टर करना चाहूँ तो द फीस इज़ 1150। आपकी एनरोलमेंट फ़ी प्लस रजिस्ट्रेशन फ़ी, इट्स 1150 टोटल। That's somewhere around 85,000 rupees, which is a lot. एंड येस, डेफिनेटली सब लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वाई CFA इंस्टीट्यूट ने CFA स्कॉलरशिप्स निकाली हैं। एंड उन स्कॉलरशिप्स के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं एंड उनका बेनिफिट ले सकते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग वो सारी स्कॉलरशिप्स डिस्कस करेंगे, किस इंसान को कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है एंड कैसे अप्लाई करना है एंड कब अप्लाई करना है। एवरीथिंग वुड बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। सो होप यू लाइक दिस वीडियो. Before starting this video, please do subscribe to our channel, because I see more than 70% of the people do not subscribe to our channel, but still they'll watch our videos. So please guys, this helps us grow the channel, so please do subscribe to our channel. So without further ado, let's directly jump into the CFA scholarship. So there are 6 scholarships that you can apply for. First is your student scholarship, second is regulator scholarship, third is professor scholarship, fourth is media scholarship, फिफ्थ इज एक्सेस स्कॉलरशिप एंड सिक्स्थ इज वुमेन स्कॉलरशिप। इनमें से पहले डिस्कस करते हैं आपको किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करना है। मीडिया स्कॉलरशिप, आप मे बी इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाओ, लेट्स जस्ट रिमूव दीज इन द बिगिनिंग। मीडिया स्कॉलरशिप इज फॉर दोज मीडिया हाउसेज जहाँ पे एक जर्नलिस्ट होगा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करता होगा किसी जर्नल के लिए, एंड उसके पास डेमोन्स्ट्रेटेड पिछले 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होगा उस मीडिया हाउस में, तो ही कैन अप्लाई फॉर मीडिया स्कॉलरशिप। आइडियली जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, आई डोंट थिंक कोई भी मीडिया स्कॉलरशिप में होगा, तो लेट्स जस्ट स्क्रैप दैट ऑफ। सेकेंड स्कॉलरशिप दैट वी हैव is professor scholarship. Professor scholarship is for those who have been teaching at universities and want to continue with their studies and want to complete CFA, वो अप्लाई कर सकते हैं प्रोफेसर स्कॉलरशिप के लिए। अगेन आई थिंक प्रोफेसर स्कॉलरशिप के लिए भी ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं होंगे। थर्ड इज रेगुलेटर स्कॉलरशिप। कोई भी किसी भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में काम कर रहा होगा, RBI हो गया, या फिर आपका किसी भी सेंट्रल बैंक में काम कर रहा होगा, या फिर किसी भी रेगुलेटर के पास काम कर रहा होगा, उन लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है। बी इट NSE, बी इट एनी अदर एक्सचेंज, उन लोगों को एक स्कॉलरशिप मिलती है, वो एक रेगुलेटर स्कॉलरशिप होती है। तो ये भी मैं स्ट्राइक ऑफ कर रहा हूँ। नाउ फोर्थ स्कॉलरशिप दैट वी हैव इज स्टूडेंट स्कॉलरशिप। स्टूडेंट स्कॉलरशिप किसी किसी स्पेसिफिक कोर्स ऑफ स्पेसिफिक कॉलेजेस के लिए स्टूडेंट स्कॉलरशिप अवेलेबल है। सो IIM अहमदाबाद के MBA के लिए स्टूडेंट स्कॉलरशिप अवेलेबल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्पेसिफिक MBA के लिए स्टूडेंट स्कॉलरशिप अवेलेबल है। एट द सेम टाइम आपके क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एक स्पेसिफिक बैचलर्स के लिए स्टूडेंट स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो एक लिस्ट डाल दूंगा कि किस कॉलेज की किस कोर्स के लिए स्टूडेंट स्कॉलरशिप अवेलेबल है। उससे क्या हो जाएगा, जो आपकी 1150 की फीस थी, दैट वुड बी डाउन टू 350। एंड दिस इज द बेस्ट स्कॉलरशिप। इफ यू कम अंडर दिस कैटेगरी, आई वुड हाईली रिकमेंड कि इस स्कॉलरशिप के लिए जाना। देयर आर 2 अदर स्कॉलरशिप जो काफी अमेजिंग स्कॉलरशिप्स है एंड काफी हाई चांसेस है आपको मिलने के, बट इसमें हाईएस्ट चांस है आपको मिलने का। तो इफ यू कम अंडर दिस कैटेगरी, यहाँ पे मैं लिस्ट डाल भी देता हूँ, बट इफ यू डू कम अंडर दिस कैटेगरी, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसी में चले जाओ एंड यहाँ का बेनिफिट अवेल कर लो। So this was the first 4 scholarships. Next scholarship that we have is women scholarship as well as access scholarship. Let's first discuss access scholarship. Access scholarship basically CFA Institute ने उन लोगों के लिए बनाई थी जो students deserving थे। तो इसमें दे चेक ऑन कपल ऑफ थिंग्स। जो इंडियन CFA इंस्टीट्यूट है वो कुछ चीजें चेक करती है, जिसके बेसिस पे वो डिसाइड करती है वो आपको स्कॉलरशिप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। लेट्स नाउ डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। वो पहली चीज देखना चाहते हैं, क्या आप डिजर्व करते हो। वेयर हैव यू बीन वर्किंग, या फिर आप कहाँ पे पढ़ रहे हो, एंड क्या आप डिजर्व करते हो ये स्कॉलरशिप या नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन में लेते हैं। क्या आप डिजर्विंग हो या नहीं हो। एट द सेम टाइम दे डू चेक योर फाइनेंशियल्स एज वेल। क्या आपको एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है ऐसी स्कॉलरशिप की। ऑल यू हैव टू डू इज, CFA का जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे, रजिस्ट्रेशन से पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना है। आपको खाली एक्सेस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, वो आपकी ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन एंड ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। बस आपको एक्सेस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। इससे क्या हो जाएगा, जो आपकी 1150 की फीस थी, विच इज समवेयर अराउंड 85,000, वो डाउन टू $250 हो जाएगी, विच इज समवेयर अराउंड 17,000 रुपीज। एब्सोल्युटली अमेजिंग। इसमें आपको करना क्या होगा, यू विल जस्ट हैव टू राइट 1 essay एंड अपने कुछ फाइनेंशियल्स वहाँ डालने होंगे कि आपकी कितनी अर्निंग है, फैमिली अर्निंग क्या है एंड एवरीथिंग।
एट द सेम टाइम आपको 2 रेफरेंसेस डालने होंगे, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। अब जो ये ऐसे होता है, उस ऐसे में आपको क्या लिखना है, उस ऐसे में यू विल हैव टू डिस्क्राइब व्हाई डू यू डिजर्व दिस। नाउ देयर आर 2 ways you can show that yes you do deserve this scholarship. One is based on your merit. Yes you do deserve it because आपने स्टडीज में ये सब किया है। सेकेंड, बिकॉज यू नीड इट। एंड ट्रस्ट मी, उसी को स्कॉलरशिप मिलती है जिसको दोनों काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग हो। ही डिजर्व्स इट एज वेल एज उसको एक नीड हो। व्हेन यू हैव सच एन एप्लीकेशन तो डेफिनेटली आपको CFA स्कॉलरशिप, एक्सेस स्कॉलरशिप मिल सकती है। Now, one good thing for you guys is if you're planning to take CFA की classes with FinLadder, then you will also be getting support in your CFA का essay. We have experts over here जिन लोगों ने पिछली बारी भी 5 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिलाई थी। इस बारी भी वी विल बी वर्किंग ऑन गेटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेट दिस स्कॉलरशिप। All you have to do is write a very amazing essay and explain ki why do you deserve this scholarship. I'll do one thing, I'll ping one of our essays jinko scholarship mili thi in the description of this video. Do go through that essay and see how you actually write an essay. And once you join FinLadder, trust me, you will have a complete team that would be dedicated only for your scholarship essay. All we'll do is help you frame a good essay. All the information would come from your end and we'll be just helping you in framing the essay. So this is something that we have started at FinLadder. Everyone who is joining our CFA key classes would be getting this. So go to the description of this video. You'll find the details of our classes. If you have any other doubts, you can reach out to me on Telegram. I will be helping you with your doubts over there. Moving ahead, there is one more scholarship that you can apply for. That is the Women's Scholarship. Now, who is this scholarship for? Anyone who is a woman, working woman, still in college woman, anyone can apply for this. If you're in your college, if you're working, you can apply for it. If you're a woman, you can apply for this scholarship. How much would be the fees? From 1150 to 350. So another great initiative by CFA Institute. Now one thing over here is you'll have to be a bit quick. CFA Institute थोड़े से funds निकाल के रखते हैं for women scholarships. So you'll have to be a bit quick into applying for this. इसमें somewhat first come first serve basis पे भी होता है. So if you're applying for women's scholarship, do apply early. That would be a good thing. Now I am making this video in May of 2021 and जिसको भी CFA के लिए apply करना है, अभी scholarships नहीं खुली हैं, but make your scholarship as soon as you can. Now why would you make your scholarship इतना ज़्यादा जल्दी even when the scholarships have not been opened? Because यहाँ पे भी थोड़ा सा bias उन्हीं की तरफ होता है जो पहली की तरफ apply करते हैं. So applying early is a key. At the same time, applying with the perfect scholarship essay is equally important. So yes guys, put all your efforts into the essay. You guys get the scholarship. One very important thing, I'll have to say this, please do not misrepresent your financials. See, I've seen people जिनकी financial condition अच्छी भी थी and उन लोगों ने mention भी किया कि उनकी financial condition अच्छी है and उनको still scholarship मिली. So please guys, please, this is a request, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस गलत नहीं लिखना. आई हैव सीन पीपल जो गलत फाइनेंशियल कंडीशंस लिखते हैं बट यू जस्ट टेकिंग फंड्स फ्रॉम अ पर्सन जिसको जो वो डिजर्व करता था. तो प्लीज डोंट टेक फंड्स फ्रॉम अ पर्सन हु डिजर्व्स इट. इफ यू कैन पे फॉर द फीस, absolutely amazing, please do pay for the fees, but still apply for the scholarship. Everyone, and this is for everyone who can pay the fees, I'll say apply for the scholarship. Just be honest with your scholarship. Just write that yes, this is my financial condition, I am financially sound, but still if you guys can offer me scholarship, that would be great. So if you're not fudging your details, that's absolutely fine. I would highly recommend everyone, literally everyone, apply for access scholarship. But guys, please do not fudge your details because उसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कभी किसी डिजर्विंग स्टूडेंट से स्कॉलरशिप ले ली जाए. बट अगर आप अपने फाइनेंशियल सही लिख रहे हो देन यू डिजर्व इट, एंड उससे ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ हो नहीं सकती. तो आई वुड रिकमेंड येस, डू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप बट डू नॉट फज योर डिटेल्स. नाउ एक हायरार्कियल ऑर्डर में which scholarship would I first apply for? Guys, सबसे पहले चेक करना if you come under the college scholarships. मैंने कॉलेज की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखी है. अगर आप उन कॉलेजेस में आते हो तो डेफिनेटली अप्लाई फॉर दैट, सबसे हाईएस्ट चांसेस है. सेकंड, इफ यू आर अ वर्किंग वुमन तो आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर द वुमेन स्कॉलरशिप. Another good scholarship for women's only. They prefer giving it to working women's. तो ठीक है, second working women's के लिए. Third, if you do not come under any other category, access scholarship हमेशा अवेलेबल है, हर एक के लिए अवेलेबल है.
again, I repeat, there are many other people who say कि नहीं, this is just for those who require it, those who are needy. No, absolutely not everyone can apply for Access Scholarship. And I know एक बंदा जिसने अपनी true financial condition डाली थी and he didn't represent himself as below poverty line, and still he ended up getting the scholarship. So yes guys, you can apply for Access Scholarship. And then these are 3 scholarships. इनकी details भी मैं description में डाल दूंगा. You can go through these details, but I don't think किसी को भी ये मिलेगी. Also, if you're planning to enroll for CFA की classes, another, go to the description, you'll find the details of our classes, and we will be definitely helping you with the essay. Hope you enjoyed this video. Subscribe to our channel, and best of luck for your CFA exam.